ओम गृहंते नमः। आज हम डार्क साइड ऑफ कोचिंग सेंटर या लोकल ट्यूशन सेंटर की हम बात करेंगे। यहाँ केवल हम ब्रांडेड लोगों को ब्रांडेड ट्यूशन को नहीं देंगे, जो लोकल स्तर पे जो ट्यूशन्स हैं या जो ब्रांडेड ट्यूशन है लोकल लेवल पे, उनकी ही हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 4 कैटेगराइज करते हैं। पहले वो ट्यूशन सेंटर जो टीचर्स पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, स्कूल में टीचर हैं और वो ही ट्यूशन्स को पढ़ाते हैं। दूसरे टाइप के हम उन ट्यूशन्स की बात करेंगे जिनकी ट्यूशन में मोर देन 50 स्टूडेंट्स होते हैं या 30 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, और उनकी बात हम करेंगे। तीसरे वो उन कुछ बच्चे अपने आप ही पढ़ते पढ़ते ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देते हैं और उनकी हम बात करेंगे। लास्ट टाइम में वो आएंगे जो सबसे बेस्ट हैं और हर तरीके से बच्चे के वेलफेयर और सोशल वेलफेयर के तरीके से वो ट्यूशन्स को पढ़ाते हैं। अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें, जो टीचर हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं और साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, उनका मोटो सिर्फ स्कूल के बच्चों को अपनी तरफ खींचना होता है, और उस खींचने के लिए वो जो भी कर सकते हैं वो करते हैं। अगर कोई बच्चा उन्हें पता चल जाए कि आसपास का है और उनके यहाँ ट्यूशन नहीं पढ़ रहा है, तो वो उसको क्लास में एक तरह से टॉर्चर करते हैं, क्योंकि हर टीचर को पता होता है कि किस बच्चे की कैपेसिटी क्या है, और इस हिसाब से वो क्लास के अंदर उनको खड़ा करके बार बार बेइज्जती करते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं। और वो इसके अलावा ट्यूशन का बच्चा भी उनके यहाँ ज़्यादातर आज की डेट में जो बच्चा है वो कोशिश ये करता है कि अगर ट्यूशन इन स्कूल के टीचर के यहाँ ट्यूशन लगा लेंगे, एक तो हमें क्लास से में हम बचे रहेंगे, दूसरे हमें मार्क्स की भी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि ज़्यादातर टीचर यही क्वेश्चन पेपर बनाते हैं और वही वो दे देते हैं। और इसका मतलब है ये है कि वो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ऑलरेडी उनको उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ऑलरेडी ही करा देते हैं, चाहे वो उसे बताकर करें या ना बता कर करें, या ऐसा भी कह कर सकते हैं ये इम्पोर्टेंट है, देख लेना इसको। अब हम सेकंड टाइप के ट्यूशन टीचर्स की हम बात करते हैं, जो लोकल होते हैं। उनका ब्रांड नेम बहुत अच्छा होता है लोकली, लेकिन उनकी और मोर देन 30-40 बच्चे और 100 तक 80 तक बच्चे तक पढ़ाते हैं एक बैच के अंदर। इन टीचरों की ब्रांड इमेज बहुत अच्छी होती है। ये इनके यहाँ से बच्चों की इम्प्रूवमेंट मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी इनकी मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग के थ्रू ये बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं। दूसरे, इनके बच्चे जो होते हैं, कुछ बच्चे इस तरीके से एजेंट की तरह काम करते हैं और बच्चों को पकड़ पकड़ के लेके आते हैं कि वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, उस तरह के बच्चे हैं। अब कारण ये है कि ये बच्चे क्यों लेके आते हैं, दूसरे बच्चों को पकड़ के ज़बरदस्ती पकड़ के ले आते हैं, घर से भी बुला करके ले आते हैं। उसका कारण ये है कि ये टीचर जो है कुछ बच्चों को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इनडायरेक्टली उनकी रोंग और हर बात में सपोर्ट कर किया जाता है। एक एग्जाम्पल मैं बता दूँ, ऐसे ही एक टीचर का है। एक पेरेंट्स मेरे पास आए, वो बताने लगे कि हमारा टीचर जो है उस फलां टीचर के यहाँ पढ़ता है, उसका बड़ा नाम है, लेकिन वो पढ़ाता कुछ नहीं है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि मेरा बच्चा रेगुलर घर से पैसे लेके जाता है हर महीने, और वहाँ पे पढ़ता नहीं है, और आधे दिन तो वो बाहर ही रहता है, क्लास के बाहर ही रहता है। एक दिन उसे मैंने उस बच्चे को कहीं बाहर चाट पकौड़ी, अपने ही बेटे को चाट पकौड़ी बाहर खाते हुए देखा, और मैंने उसके ट्यूशन टीचर को फ़ोन करा और ट्यूशन टीचर से पूछा कि बच्चा कहाँ है। तो ट्यूशन वाले ने कहा कि मेरे सामने पढ़ रहा है और बहुत बढ़िया कर रहा है, मैं आपकी बात करा दूँगा। तो मैंने उसको मना कर दिया और साथ साथ अपने बच्चे को से सीधे उस टीचर की बात कराई कि आप कैसी बात करते हैं। तो इस तरह की वो स्ट्रेटजी भी अपनाते हैं। इसके अलावा
जहाँ ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है वहाँ टेस्ट पेपर भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते, ना प्रॉपर तरीके से चेक हो पाते, ना ही वो प्रॉपर तरीके से इंडिविजुअली हर बच्चे की करैक्टरिस्टिक को जानते हैं, ना उनको समझते हैं, ना उनको प्रॉपर तरीके से फीडबैक दे पाते हैं, ना प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दे पाते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है और उनका जो है कुछ बच्चों के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा होता है और होर्डिंग बहुत अच्छी होते हैं और कम्युनिकेशन इन द सेंस उनकी मेथड के थ्रू अच्छा होता है। ज़्यादातर इन टीचरों का क्या होता है कि ये लोग बच्चों की वीकनेस पर बात नहीं करते, ये उनकी नेगेटिव चीज़ों को भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मोटिवेट करते हैं और जहाँ मार्क्स की कम बात आती है तो वहाँ ज़्यादातर आपने ये देखा होगा कि बच्चे बहुत झूठ बोलते हैं, 80% से कम कोई बताने को राज़ी ही नहीं होता है। इस तरह की ट्रेनिंग भी वहाँ ऑटोमेटिकली मिल जाती है और साथ साथ ऐसे बच्चों का जो बच्चे थोड़े से वाइब्रेंट किस्म के होते हैं या वाइब्रेंट किस्म से मतलब क्या कि समझ कम होती है लेकिन इंटेलिजेंट होते हैं, वो बिगड़ने के चांस पर आ जाते हैं या कम पढ़ने के चांस पर होते हैं। अब हम तीसरे टाइप के ट्यूशन्स के बारे में बात करेंगे। इस तरह की ट्यूशन्स में कुछ बच्चे क्या होते हैं अपनी कमाई के लिए या अर्निंग के लिए पढ़ाना शुरू कर देते हैं और इनकी फ़ीस भी कम होती है, इसलिए कई लोग उनके पास जाकर के पढ़ने लगते हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि उनको एक तो एक्सपीरियंस नहीं होता, दूसरे वो किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो इस वजह से वो कभी भी बीच मिड में उनका जब भी सिलेक्शन होता है वो कहीं भी चले जाते हैं, सिलेक्शन के लिए चले जाते हैं और यह इससे बच्चों का लॉस होता है। और लास्ट टाइप के जो टीचर्स हैं वो उनका मकसद जो है पैसा कमाना तो होता है लेकिन साथ साथ सोसाइटी की हेल्प भी करना होता है। उनका एक मकसद होता है कि कोई बच्चा हमारे पास पढ़ने के लिए आ रहा है और तो उसको उसका पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। इनकी सीधा टारगेट होता है कि 20-22 बच्चे से ज़्यादा इनके बैच में ना हों ताकि हर एक बच्चे पर ध्यान रख सकें। वो इसके साथ साथ ही वो कोशिश ये करते हैं कि बच्चे की मॉरल वैल्यूज़ भी बढ़े। अगर कहीं वजह से बच्चा ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ है या ज़्यादा पढ़ने में अनइंटरेस्टेड है या उसकी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कम से कम वो यहाँ से इतनी मॉरल वैल्यूज़ तो लेके जाए कि आने वाले टाइम में अपने और अपनी फैमिली की नाक को नीचा ना करे और अपनी लिवलीहुड को सही तरीके से समझ सके। इसके अलावा इन ट्यूशन्स इन्हीं ट्यूशनों में से बच्चे टॉपर भी बनते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं। लेकिन चूँकि इनका मार्केट जो जितने भी टॉपर बच्चे होते हैं अच्छे मार्क्स लेते हैं, उनका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता और लोगों के साथ, इसलिए वो इसका उस तरीके से प्रचार नहीं कर पाते जिस तरीके से होना चाहिए। जब भी आप कभी भी इस तरह की कोचिंग सेंटर को ढूंढें समझें तो इस बात का ध्यान रखें, अपने बच्चे से आसपास के माहौल से टीचर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पता कर लें कि वो किस तरह का टीचर है, किस तरह का बिहेवियर्स है और किस तरह से आपके बच्चों को गाइड करता है। और ज़रूरत पड़ने पर वो आपके यहाँ बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास भी देता है, मोटिवेशन भी दे सकता है और हर तरह की से आपके बच्चों के सपोर्ट में खड़ा रहता है। थैंक यू।